Hello everyone. In this lecture, I'm gonna take a computer network marathon or a last revision class, you can say, before your exam. Or in this, we are just discussing the MCQ and PYQ related to the computer network. पर जो कंप्यूटर नेटवर्क का जो पोर्शन है वो काफी अच्छे उसमें आता है, नंबर में आता है। तो हम कंप्यूटर नेटवर्क के जितने टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैं चाहूंगी कि आप लोग इस क्लास को कंप्लीट देखें। यहाँ से 3 से 4 या 4 से भी ऊपर मार्क्स का हमारा कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर है वो आ सकता है। तो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट हम बात करें, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो भी गाइडेड मीडिया है। मीडिया मीडिया मतलब मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड मीडिया, अनगाइडेड मीडिया, वायरलेस वायर्ड मीडिया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन, वाईफाई, ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटिंग, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क्स, नेटवर्किंग क्या होती है, इसकी नीड्स क्या है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, वर्ल्ड वाइड वेब, ब्राउजर, वेब सर्वर, वेब पोर्टल, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। ये प्रोटोकॉल्स की फुल फॉर्म भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, एक बार सारी देख के जाओगे आप लोग। तो इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस हम इसमें कवर करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, ट्रांसमिशन मीडिया आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। तो ट्रांसमिशन मीडिया को गाइडेड, अनगाइडेड मीडिया भी बोल देते हैं, वायर्ड एंड वायरलेस। तो दोनों ही ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया का एग्जांपल हमारे पास क्या है? गाइडेड मीडिया वो मीडिया होता है जिसमें कनेक्शन होता है। ठीक है, कनेक्शन का मतलब है उसमें हम अपने अकॉर्डिंग कनेक्शन बनाते हैं, नॉट ए वायरलेस कनेक्शन, इट्स ए वायर्ड टाइप ऑफ कनेक्शन। इट्स द गाइडेड मीडिया हेयर। ऑप्टिकल फाइबर, जो वेव्स टाइप हैं, जितने भी वेव्स है ना, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड एंड रेडियो वेव्स, ये सारे के सारे अनगाइडेड में आ जाते हैं, अनगाइडेड में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गाइडेड मीडिया पूछा गया था, तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ गाइडेड मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ अनगाइडेड ट्रांसमिशन का पूछ लिया। जितनी केबल हैं वो तो गाइडेड में आती हैं, फाइबर ऑप्टिकल ट्विस्टेड फाइबर, तो ये गाइडेड। जो वेव्स हैं वो अनगाइडेड में आती है, तो वेव्स वाला आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। रेडियो वेव है वो अनगाइडेड है, वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। Next question here is, the communication that uses physical cables to transmit data. फिजिकल केबल का यूज करता है। फिजिकल केबल का मतलब हो गया गाइडेड, गाइडेड मीडिया है। ठीक है, तो ये इसको दूसरा नाम क्या देते हैं? वायर्ड है। तो ऑप्शन यहाँ पे है वायर्ड, वायरलेस, सैटेलाइट और इंफ्रारेड। गाइडेड का दूसरा नाम वायर्ड है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। वायर्ड जो कम्युनिकेशन होता है दैट इज फिजिकल केबल रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट है वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन है। वाईफाई का फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, इसका मैं कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा, एंड रेड कलर ही ज्यादा बेटर दिख रहा है। या वाईफाई इज बेस्ड ऑन विच आई ट्रिपल स्टैंडर्ड। तो आई ट्रिपल स्टैंडर्ड की बात करें तो वाईफाई का आई ट्रिपल स्टैंडर्ड है 802.11। तो ये अच्छे से याद रखना, इट्स ऑल्सो द रिपीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमें जाना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट स्लाइड में। और नेक्स्ट स्लाइड में चलते हुए देखते हैं, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है और यहीं से अपना पेपर आने वाला है, तो इस पूरी की पूरी क्लास को ध्यान से देखना है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बात की गई है। ब्लूटूथ जो टेक्नोलॉजी है वो यूज किस लिए की जाती है? लॉन्ग टर्म नहीं, नहीं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होती। ब्लूटूथ हमारे फोनों में लगी होती है, हम पास पास खड़े होके ट्रांसफर करते हैं, तो याद रख लेना जो ब्लूटूथ है वो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर है। जो ब्लूटूथ ऑपरेट इन विच फ्रीक्वेंसी बैंड, तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी बैंड, नहीं फ्रीक्वेंसी बैंड की बात करें तो वो गीगा हर्ट्ज जो वाला है 2.4, उस पे वर्क करती है। पास पास होने की वजह से बहुत फास्ट कम्युनिकेशन करती है, मतलब फास्टली ट्रांसफर करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट बात है क्लाउड कंप्यूटिंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्लाउड कंप्यूटिंग दैट इज यूज्ड एक्सक्लूसिवली इन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन।
तो जो वो क्लाउड कंप्यूटिंग है, जो एक सिंगल की बात आ गई ना, सिंगल मतलब प्राइवेट हो गया, तो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग दैट इज ओपन टू द जनरल पब्लिक, के लिए ओपन है, तो पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सीधी बात है। नेक्स्ट है जो कॉम्बिनेशन है जिसमें पब्लिक भी है और प्राइवेट भी है, तो वो हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, ए कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ, किस टाइप का कलेक्शन है? तो कंप्यूटर नेटवर्क में हार्डवेयर भी होते हैं, ठीक है, कनेक्टेड होती हैं, रिसोर्स शेयरिंग भी होता है, ठीक है। कंप्यूटर्स में जो डिवाइसेस होती हैं कलेक्शन में, नेटवर्क में हार्डवेयर डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होकर के रिसोर्स को शेयरिंग करती हैं, उसको नेटवर्क का कलेक्शन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, द मेन नीड ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, मेन नीड कंप्यूटर नेटवर्क की क्या है? टू आइसोलेट कंप्यूटर ना, शेयर करना रिसोर्सेज को, कम्युनिकेशन के लिए हम नेटवर्क बनाते हैं। जैसे हमारे आसपास जो नेटवर्क होता है, ठीक है, तो जैसे आसपास के लोगों के बीच में नेटवर्क है, उनका आपस में बनती है, उनके आपस में अच्छे रिलेशन है, किस लिए? क्योंकि वो एक दूसरे की चुगलियां करते रहते हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं चुगली करके भी, तो कम्युनिकेशन के लिए, रिसोर्स शेयरिंग के लिए किसी को किसी चीज की जरूरत पड़ी तो हम क्या बनाते हैं? एक नेटवर्क बनाते हैं। तो कोई भी चीज हमने शेयर करनी है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कंप्यूटर के टर्म में यूज करेंगे कंप्यूटर नेट। Next question here is, a network that connect computer within a small area, छोटे एरिया में अगर नेटवर्क में, स्मॉल एरिया में अगर स्मॉल एरिया का मतलब यहाँ पे क्या है? बिल्डिंग और कैंपस की बात करी है, तो वहाँ पे लैन का यूज होगा। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, ये फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये वैसे सबको आती है, लेकिन फिर भी देख के जाना, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नेटवर्क दैट स्पेंस ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, लार्ज वर्ड यहाँ पे आ गया और ज्योग्राफिकल एरिया की बात करी गई है, और वो कितना लार्ज है? कंट्री और कॉन्टिनेंट को जोड़ रहा है, तो ये सबसे बड़े लेवल पे होगा, इसको बोलेंगे हम वाइड एरिया नेटवर्क, और इसमें हमारा आता है इंटरनेट, ठीक है। जब कंट्री और कॉन्टिनेंट को ऐड करके कम्युनिकेशन की बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, दिस इज द क्वेश्चन, ए नेटवर्क दैट कवर्स ए सिटी और मेट्रोपॉलिटन एरिया को जो कवर करता है, मैं सिटी की बात आ गई, मेट्रोपॉलिटन एरिया की बात आ गई, तो इसमें मैन यूज होगा, मैन स्टैंड फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया, नेट विद इन द सिटी यूज होता है। पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होता है वो पैन से डिनोट करते हैं हम, टिपिकली कवर ए रेंज ऑफ फ्यू मीटर्स की रेंज कवर करता है, वेरी फ्यू मीटर्स, इसके लिए हम ब्लूटूथ जो यूज कर रहे हैं इस टाइप का यूज करते हैं। ओएसआई का जो फुल फॉर्म है वो भी कई बार पूछा जा चुका है पहले वाले पेपरों में भी, तो ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन, ठीक है। हाउ मेनी लेयर्स इन ओएसआई मॉडल, तो ओएसआई में कितने लेयर्स होते हैं भाई? 7 लेयर होती है, और 7 लेयर्स का नाम भी पता होना चाहिए, कौन कौन सी लेयर्स हैं? पहले हमारी आती है फिजिकल लेयर, देन डेटा लिंक लेयर, पीछे से अगर हम बात करें इसको पहली लेयर बोलते हैं, इसको दूसरी बोलते हैं। थर्ड नेटवर्क लेयर होता है, और फोर्थ हमारा क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, एंड फिफ्थ हमारा सेशन लेयर, एंड जो सिक्स्थ हमारा होता है दैट इज प्रेजेंटेशन, एंड सेवंथ हमारा होता है एप्लीकेशन। ये जब हम इसको 1 2 का नाम दिया गया है तो इस टाइप से होता है, लेकिन दिखने में सेंडर टाइम साइड पे ये ऐसे ही होती है कि सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर होती है, देन प्रेजेंटेशन लेयर होती है, देन सेशन लेयर होती है, सेशन लेयर के बाद हमारी पास आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट के बाद नेटवर्क होती है, नेटवर्क के बाद हमारी क्या होती है? ट्रांसपोर्ट के बाद हमारी नेटवर्क होती है, देन डेटा लिंक लेयर होती है, और डेटा लिंक के बाद हमारी होती है फिजिकल लेयर, इस टाइप से होती है। जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता है इसको बोला जाता है हार्ट ऑफ ओएसआई मॉडल, ठीक है। जो नेटवर्क लेयर है वहां पे राउटर्स काम करते हैं, नीचे वाली है वो हार्डवेयर पे काम करती हैं, ऊपर वाली है वो सॉफ्टवेयर पे काम करती हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर से ऊपर वाली। जो एप्लीकेशन है ये एप्लीकेशन पे वर्क करती है, एचटीटीपी जैसे प्रोटोकॉल्स, एफटीपी जैसे प्रोटोकॉल्स का यूज करती है। प्रेजेंटेशन लेयर किस लिए यूज होती है? प्रेजेंटेशन करने के लिए, जो जो डेटा है उसको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है। सेशन लेयर जो है वो हमारी किस लिए यूज होती है? थ्री वे हैंड शेकिंग से सेशन क्रिएट करना, देन सेशन को एंड करने के काम आती है।
नेटवर्क लेयर में हम पैकेट्स को सेंड करते हैं, नेटवर्क लेयर पे डेटा को पैकेट बोला जाता है। इससे ऊपर जो 3 लेयर है उसमें डेटा को डेटाग्राम या पैकेट डेटाग्राम बोला जाता है, या डेटा को डेटा बोला जाता है। इस जो लेयर थी दैट इज द ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट बोला जाता है। सेगमेंट के बाद नेटवर्क पे पैकेट बोल देते हैं, लेयर पे डेटा जो होता है हमारा उसको, और पैकेट के बाद डेटा लिंक लेयर पे यहाँ पे हम फ्रेम यूज करते हैं अगर हम बात करें ओएसआई मॉडल की, और फिजिकल लेयर पे हम यूज करते हैं बिट्स। ठीक है, बिट्स का ट्रांसमिशन होता है। तो ये मैंने एक बार थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा दिया। फिजिकल लेयर पे जो डिवाइसेस यूज होते हैं दैट इज हब, और हब वगैरह यूज होती हैं, हब वगैरह यूज होता है। ठीक है, रिपीटर यूज होता है, और जो डाटा लिंक है वहाँ पे स्विच यूज होता है। हब का जो थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है दैट इज स्विच। तो ये हमने डिस्कस करा पूरा का पूरा ओएसआई मॉडल, थोड़ा रफली रफली। और हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो टीसीपी आईपी मॉडल है उसमें 4 लेयर होते हैं, टोटल कितने लेयर होते हैं? 4 लेयर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी उन लेयर्स का नाम भी पता होना चाहिए। टीसीपी आईपी की पहली नेटवर्क एक्सेस, फिर इंटरनेट, फिर सॉरी उल्टा मैं इसको चल रही हूँ, क्योंकि नीचे से यहाँ पे लेयर 1 का नाम दिया जाता है, लेकिन वैसे देखने में डायग्राम इस टाइप से होता है हमारा। सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, देन ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर के बाद हमारी इंटरनेट लेयर, इंटरनेट लेयर के बाद हमारी आती है नेटवर्क एक्सेस लेयर, या उसको हम डेटा लिंक लेयर या फिजिकल लेयर भी बोल देते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रेजेंटेशन थी, सेशन थी, ठीक है, एप्लीकेशन थी, उन तीनों की मिला के एक लेयर ही बना दी। जो एएसआई में 3 थी उसकी एक मिला के एप्लीकेशन बना दी। बाकी यहाँ पे ये ट्रांसपोर्ट है, इंटरनेट लेयर नेटवर्क को बोल दिया, और नेटवर्क एक्सेस लेयर डेटा लिंक लेयर और फिजिकल को मिला के बना दिया है। इस टाइप से ये हमारा टीसीपी आईपी होता है। अब अगर हम बात करें कि टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी को क्या बोलते हैं? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, आईपी की फुल फॉर्म बताओ। आईपी को क्या बोलते हैं भाई? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेट इज, इंटरनेट क्या है भाई? इंटरनेट तो हम सबको पता है, ग्लोबल नेटवर्क है। इंटरनेट क्या है हमारे पास? इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, बहुत सारे नेटवर्क है हमारे पास। बहुत सारे नेटवर्क का मतलब क्या है? अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में लैंड मैन मैन पेन सब कनेक्टेड होते हैं, तो दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नेटवर्क। वो किसी ना किसी नेटवर्क से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं हम। दिस इज द फुल फॉर्म, द इंटरनेट इज द ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। डेफिनेशन है ये, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंटरनेट वाज ओरिजिनली किसने डेवलप करा था? स्टार्टिंग में जो हमारा जो इंटरनेट आया था वो अर्पानेट एक एजेंसी थी, उसने डेवलप किया था, अर्पानेट। उस टाइम इंटरनेट को इंट्रानेट बोला जाता था। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 25 का, और क्वेश्चन 25 हमारा क्या बताना चाह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन 25 हियर इट इज, कि सक्सेसफुल मैसेज वाज सेंट थ्रू द अर्पानेट, तो कौन से ईयर में भेजा गया था? तो जो सक्सेसफुल मैसेज है वो हमारा 1969 में पहला मैसेज भेजा गया था अर्पानेट के द्वारा, जो कि इंटरनेट था हमारा पुराना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which protocol was introduced in 1983 to connect different network, अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए 1983 में जो प्रोटोकॉल यूज करा गया भाई उसका नाम बताना है हमें। उसका नाम हमारा क्या है? टीसीपी आईपी। क्या नाम है? टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल है, जो अलग अलग नेटवर्क को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन के लिए यूज किया गया। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब था, इसको किसने बनाया? जो वर्ल्ड वाइड वेब था इसको टीम बर्नर्स ली ने बनाया। किसने बनाया? टीम बर्नर्स ली। वर्ल्ड वाइड वेब को किसने बनाया? टीम बर्नर्स ली ने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक की रिक्वायरमेंट क्या है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए? एक तो कंप्यूटर होना चाहिए, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए कि एयरटेल का कर रहे हैं या हम कोई दूसरा सर्विस प्रोवाइडर यूज कर रहे हैं, जियो का कर रहे हैं, लाइक दिस। मॉडर्न राउटर होना चाहिए। तो ये तीनों की तीनों चीजें ही हमें हेल्प करते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ऐसी डिवाइस का नाम बताना है, एक डिवाइस जो कनेक्ट करे कंप्यूटर और इंटरनेट को वाया द टेलीफोन लाइन के थ्रू। अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो टेलीफोन लाइन के थ्रू कनेक्ट करने वाली जो डिवाइस है दैट इज मॉडेम। मॉडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, फायरवॉल क्या है कंप्यूटर में? फायरवॉल है वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। जो फायरवॉल होता है कंप्यूटर नेटवर्क में, ये प्रोटेक्ट करता है नेटवर्क को अनऑथराइज्ड यूज से, अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट करके रखता है, सिक्योरिटी पर्पस से यूज किया जाता है। फायरवॉल कैन बी इम्प्लीमेंटेड, कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाता है? हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में। तो फायरवॉल का यूज हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए किया जाता है। बोथ इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम फायरवॉल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब, WWW is same as internet, a service that run on the internet। नहीं नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है, ठीक है, इंटरनेट की तरह नहीं, एक सर्विस है जो इंटरनेट पे रन करती है। वर्ल्ड वाइड वेब एक सर्विस है जिसके थ्रू हम इंटरनेट पे जो भी चीजें हमें सर्च वर्च करनी है उस पे सर्च कर सकते हैं। A web browser is used to, a web browser, a web browser is used to create the websites, view and access website on the internet, send emails, store data। View and access websites on the internet, व्यू और एक्सेस वेबसाइट ऑन द इंटरनेट हम किसका यूज करते हैं? वेब ब्राउजर का यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर? कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? वेब ब्राउज़र की बात करें तो गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और गूगल ड्राइव। तो गूगल जो ड्राइव है वो गूगल ड्राइव से क्लाउड स्टोरेज, ये वेब ब्राउज़र नहीं है, ये सारे वेब ब्राउज़र हैं। गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र है, मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है, माइक्रोसॉफ्ट अपना एक वेब ब्राउज़र है। तो इनके नाम भी भाई याद कर लेना, स्टार मार्क कर लो। इनके नाम भी पूछे जाते हैं और ये इस टाइप से एक मिक्स दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि यहाँ पे कौन सा वेब ब्राउज़र है या नहीं। इस टाइप का क्वेश्चन आने की 100% मुझे श्योरिटी लग रही है कि आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सा क्वेश्चन है हमारा? वेब सर्वर के बारे में क्वेश्चन है। वेब सर्वर क्या है? एक वेब सर्वर जो होस्ट करता है वेबसाइट एंड सर्व्स वेब पेजेस टू द क्लाइंट। हाँ, हम वेबसाइट को होस्ट करने के लिए वेब सर्वर का यूज करते हैं और उसकी हेल्प से सर्व करता है जो वेब पेजेस होते हैं क्लाइंट्स को वेब पेजेस एक्सेस करने में हेल्प मिलती है, जो भी हम होस्ट करते हैं थ्रू द वेबसाइट। वेबसाइट के वेब पेजेस को क्लाइंट एक्सेस कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब सर्वर। मैंने सारे तरीके से इसको बता दिया है। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वेब पोर्टल हमारा क्या है? वेब पोर्टल की बात करें तो वेब पोर्टल एक हमारा गेटवे है जिसके थ्रू हम कलेक्शन ऑफ सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। वेब पोर्टल एक हमारा गेटवे है दैट प्रोवाइड द कलेक्शन ऑफ सर्विस एंड इंफॉर्मेशन। सिंगल वेब पेज नहीं है, ना ही कोई सर्च इंजन, ना ईमेल क्लाइंट है। वेबसाइट हमारा क्या है? वेबसाइट की बात करें, क्या वेबसाइट में सिंगल पेज होता है? ऐसा कहीं देखा है कि एक वेबसाइट में एक ही पेज हो? वेबसाइट में कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पेज होते हैं। एक वेबसाइट में बहुत सारे पेज होते हैं और दोनों जितने भी पेजेस होते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ये वेब ब्राउज़र सर्च इंजन, ये तो फालतू के ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिक एड्रेस ऑफ द वेब पेज ऑन द इंटरनेट। यूनिक एड्रेस को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोल देते हैं, यूआरएल बोल देते हैं इंटरनेट के टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे करेक्ट, ये क्वेश्चन बहुत मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है क्योंकि यूआरएल की फुल फॉर्म तो वो बहुत बार पूछ चुका है। आजकल वो पूछने लगा है, इस टाइप से कोई यूआरएल दे देगा और पूछेगा कौन सा सही है। तो देख लेना, ये बैकस्लैश आता है, पहले कोई प्रोटोकॉल लिखा मिलेगा जैसे एचटीटीपीएस, फिर कोलन, फिर दो बार ब्लैक स्पेस, बैक स्पेस, ठीक है, ब्लैक स्पेस बोल रही हूँ उसको, ये बैक स्पेस है। और उसके बाद कोई डोमेन जैसे google.com है, वो google.com.in, वो पाथ हमें लिखा मिलेगा, तो ये वाला फिर सिंगल स्पेस आ जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख के करना है। एग्जाम्पल बात करें, https www.example.com/page, इस टाइप से हमें देखना है कि कौन सा हमारे पास करेक्ट फॉर्मेट है यूआरएल का। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, यूआरएल पे क्वेश्चन आने की बहुत बहुत पॉसिबिलिटी लग रही है। तो यूआरएल को एक बार अच्छे से देख लेना, सर्च करके देख लेना कैसा दिखता है यूआरएल, पता चल जाएगा आपको। डोमेन नेम, प्रोटोकॉल पाथ और सब डोमेन।
तो यहाँ पे पूछा गया है इन यूआरएल www.google.com, HTTP का पूछा गया है। तो HTTP हमारा क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योर, सिक्योर पर्पज के लिए। तो यहाँ पे HTTP हमारा क्या है, प्रोटोकॉल। अब इसी में पूछ ले कि google.com क्या है, तो google.com हमारा डोमेन नेम है, डोमेन नेम है, समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्च इंजन, सर्च इंजन पूछ रहा है ये, सर्च इंजन इज यूज टू, क्यों यूज करते हैं सर्च इंजन को, सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को सर्च करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सर्च इंजन यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन, सर्च इंजन गूगल, बिंग, याहू, ये सारे के सारे सर्च इंजन है भाई, इनको एक बार देख लेना। कुछ और भी एग्जांपल मैंने सर्च इंजन के, तो वो भी एक बार कॉपी में नोट कर लेना। क्या क्या चीजें आप लोग नोट करोगे, सर्च इंजन कौन से हैं, वेब ब्राउजर्स कौन से हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल कौन से चल रहे हैं, वो सारी चीजें एक बार खुद से गूगल से सर्च करके लिखना, क्योंकि उन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये सबको ही पता है हमें, बट एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि पेपर में जाके माइंड हमारा 1 मिनट में इसको पहचान पाए और हम आंसर लगा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज, दिस इज क्वेश्चन नंबर 45 एंड क्वेश्चन 45 हमें क्या बोलता है, देखते हैं क्वेश्चन 45 पे आ जाओ। प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, ईमेल सेंड करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है, ये बहुत बार टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया है, और इसको बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीविंग ईमेल्स, रिसीव करने के लिए पॉप और आईमैप दोनों ही हम यूज करते हैं। ठीक है, पोप और आईमैप दोनों का यूज करते हैं। पोप क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है सर्वर से, लेकिन आईमैप उसको रिसीव करने के बाद भी वो सर्वर पे मिल जाती है, अगर आईमैप के हेल्प से हम देखें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे पोप स्टैंड फॉर पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये फुल फॉर्म भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोलते हैं कि ए ब्लॉग, ब्लॉग को हम क्या बोलते हैं, क्या ब्लॉग जो होता है एक ऑनलाइन जर्नल होता है जिसमें इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, ब्लॉग एक ऑनलाइन जर्नल है, एंड ऑनलाइन जर्नल और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट बोल सकते हैं। एक ए न्यूज ग्रुप, ए न्यूज ग्रुप इज, न्यूज ग्रुप क्या है, ए प्लेस टू शेयर द न्यूज, नहीं नहीं, ऑनलाइन अगर हम डिस्कशन फॉर्म है और बुलेटिन बोर्ड है, ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म और बुलेटिन बोर्ड को ही हम न्यूज ग्रुप बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज, दिस इज द क्वेश्चन 50th क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन हमें क्या बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउज ओनली ऑडियो, रियल टाइम ऑडियो वीडियो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाई सब कुछ चलता है रियल टाइम पे, मतलब जिस टाइम पे हम बात कर रहे हैं सेम उसी टाइम पे लाइव वीडियो कम्युनिकेशन होता है, और ऑडियो भी पहुंचते हैं वहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया, गाइडेड में मैंने बताया है तुम्हें केबल वेबल आती है, तो केबल वाले सारे काट दो। अनगाइडेड बात आ गई, यानी वायरलेस आ गई, यानी कि माइक्रोवेव, वेव की फॉर्म में होती है अनगाइडेड, माइक्रोवेव, यहाँ पे आंसर आ गया। वेव्स जितनी भी आती हैं, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड वेव, ये सारी की सारी अनगाइडेड में आती है। वायर्ड मीडियम की अगर बात करूं, वायर्ड मीडियम ऑफर द हाईएस्ट बैंडविड्थ एंड इम्यून टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, को एक इम्यून क्या करके देता है, हाईएस्ट ऑफर करता है, बैंडविड्थ भी अच्छी देता है और इम्यून करके देता है मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस। तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर जो है गाइडेड मीडिया, वो सबसे बढ़िया मानी जाती है। जितनी भी केबल्स हैं, ठीक है, उनमें सबसे बढ़िया वाली कौन सी है, बेस्ट वाली है हमारी ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, हाई बैंडविड्थ और अच्छा इम्यून सिस्टम देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज, कि यहाँ पे पूछा गया है कि आईएसपी स्टैंड्स फॉर, आईएसपी क्या होता है भाई, आईएसपी होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरे ऑप्शन देखोगे तो पजल हो जाओगे। इंटरनल, तो ये देख के लगाना है, इंटरनल और इंटरनेट एक जैसा लगा रहा है, दिख रहा है दिखने में, जल्दी जल्दी में पेपर में कोई मिस्टेक नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लाउड, इन क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का क्या मीनिंग है, फिजिकल वेदर ऑफ क्लाउड, ना ना, क्लाउड कंप्यूटिंग का ये मतलब हो ही नहीं सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग अगर हम इंटरनेट के टर्म्स में बात करें, तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमारा होता है
नेटवर्क डायग्राम्स के बारे में बात करता है। क्लाउड्स का मतलब यहाँ पे है इंटरनेट से। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब है हमारा इंटरनेट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस? तो ये आस पास सास, इसको याद करो, हमारी सास आस पास है, आस पास सास, ये तीनों ही सर्विसेज हमारी किसकी हैं? क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। Next question here is HTTP stand for Hypertext Transfer Protocol. HTTP को क्या बोलते हैं? Hypertext Transfer Protocol. Option is the correct answer here. Next question. HTTPS, S for Hypertext Transfer Protocol Secure. ठीक है. Next question. The main difference between HTTP and TPS में क्या faster faster का difference नहीं है. S for सिक्योर होता है, तो ये सिक्योरिटी किस वे में प्रोवाइड करता है? एनक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, सिक्योरिटी यूजिंग द सिक्योर सॉकेट लेयर और टीएसएल का यूज करके। ठीक है। एफटीपी होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एफटीपी इज यूज्ड टू, किस लिए यूज किया जाता है? तो ये ट्रांसफर फाइल्स बिटवीन कंप्यूटर्स और नेटवर्क में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है नेटवर्क में अपना। टेलनेट की बात करें तो टेलनेट जो प्रोटोकॉल होता है वो रिमोट लॉगिन टू अनदर कंप्यूटर के लिए हम टेलनेट का यूज करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलनेट का यूज हम रिमोट लॉगिन के लिए करते हैं। ठीक है। SMTP स्टैंड फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर। ये ट्रांसफरिंग ईमेल, सेंडिंग ईमेल्स के लिए यूज होता है। SMTP किस लिए होता है? मेल ईमेल को सेंड करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, दिस इज द क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इंटरनेट प्रोटोकॉल? कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है? TCP हमारा इंटरनेट है, FTP है, ठीक है, STTP है, लेकिन जो MP3 है ये हमारा इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। ये फाइल फॉर्मेट, ऑडियो फॉर्मेट है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल सूट इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लेयर? तो ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। TCP आईपी 4 लेयर में हमारा डिवाइडेड है, तो यही इसका आंसर है कि ये 4 लेयर में हमारा क्या है? डिवाइडेड है। इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं यहाँ। तो ये 4 लेयर में डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी लेयर है जो TCP आईपी की वो राउटिंग डेटा थ्रू द नेटवर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डेटा राउटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल लेयर कौन सी है हमारी TCP आईपी की? तो ये हमारी है इंटरनेट लेयर, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनेट लेयर है वो राउटिंग और आईपी एड्रेस को हैंडल कर रही है। जो नेटवर्किंग लेयर हैंडल कर रही थी उस टाइम में, उसका सारा का काम, नेटवर्किंग लेयर का काम यहाँ पे इंटरनेट लेयर कर रही है। जितनी भी आईपी एड्रेसिंग और राउटिंग है वो इंटरनेट लेयर कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज, which layer of TCP IP corresponds to the OSI session, presentation and application layer? OSI session, presentation and application layer से कौन सा है? application layer। ठीक है। एप्लीकेशन लेयर तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो TCP IP में जो एप्लीकेशन लेयर है उसके अंडर सारे आ जाते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन। प्रेजेंटेशन, सेशन और एप्लीकेशन तीनों को मर्ज करके TCP IP में इसको क्या बोला गया है? हमारी एप्लीकेशन लेयर बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, which layer of TCP IP is responsible for end to end communication? के लिए कौन से रिस्पॉन्सिबल है? तो एंड टू एंड है वो ट्रांसपोर्ट लेयर काम करती है। एंड एंड में ट्रांसपोर्ट, देखो जहां से चलता है ट्रांसपोर्ट वो सही जगह पहुंचा के आता है, तो एंड टू एंड काम करता है। इस टाइप से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है नेटवर्क जो एक्सेस लेयर है TCP IP मॉडल की, कंबाइन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल? जो नेटवर्क लेयर है, नेटवर्क लेयर की बात करें तो नेटवर्क लेयर इंटरनेट से नीचे होती है, तो वो डेटा लिंक लेयर को कंबाइन करती है और फिजिकल लेयर को कंबाइन करके बनी होती है। तो नेटवर्क लेयर अगर हम बात करें नेटवर्क लेयर की, ठीक है, नेटवर्क लेयर जो हमारी है TCP IP में वो कॉम्बिनेशन है डेटा लिंक और फिजिकल का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस का जो फंक्शन है वो क्या है? टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन द नेटवर्क। नेटवर्क पे एक डिवाइस को आइडेंटिफाई करना ही हमारा आईपी जो एड्रेस है उसका फंक्शन है। आईपी एड्रेस क्या है? क्या लॉजिकल है या फिजिकल है या ईमेल है?
तो हमेशा ध्यान रखना, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस है, मैक एक फिजिकल एड्रेस है, ठीक है। अगर फिजिकल पूछ लेता तो मैक आता, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, विच वर्जन ऑफ आईपी इज करेंटली वाइडली यूज। आजकल कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, तो आजकल हम जो यूज कर रहे हैं वो हमारा जो वर्जन है दैट इज IPv, ठीक है। IPv4 जो एड्रेस होते हैं वो 32 बिट का होता है भाई, ठीक है। IPv6 है वो 128 के एड्रेसेस होते हैं IPv6 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, और हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और नेक्स्ट पेज पे। दिस इज अवर नेक्स्ट पेज एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर, एंड दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमें क्या बोला है कि मेन रीजन क्या है। ये हमने बात कर ली थी कि जो IPv6 है वो 128 बिट का होता है। द मेन रीजन फॉर डेवलपिंग IPv6 का मेन रीजन क्या था, क्यों ही बनाया, क्योंकि जब IPv4 से काम चल रहा था 6 क्यों बनाया, ताकि हम जो इंक्रीज कर पाए जितने टोटल IP एड्रेसेस हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बनाए गए। IPv6 वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द IPv4 एड्रेस एग्जॉशन। एड्रेस एग्जॉशन क्या होता था, IPv4 में 32 है तो ओनली 2 रेज टू पावर 32 थे। अब हमारे पास 6 बनने से 2 रेज टू पावर 128 एड्रेसेस बना सकते हैं, जिससे जो एग्जॉशन है, जो लोगों को आईपी एड्रेस हम असाइन करने में इजी हो पाएगा हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैक एड्रेस है, इज ए लॉजिकल फिजिकल, तो ये अभी अभी हमने बात करा था। मैक मतलब एक हार्डवेयर से रिलेटेड और एक फिजिकल एड्रेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राउटर। अगर बात करें नेटवर्किंग डिवाइस में, राउटर्स का काम होता है कनेक्ट करना डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क सेगमेंट्स को एंड डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करना। राउटर का काम होता है अलग अलग नेटवर्क पैकेट्स, नेटवर्क्स को कनेक्ट करके और सेगमेंट्स के थ्रू हम डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करते हैं। स्विच की बात करके नेटवर्किंग डिवाइस में जो स्विच जो होता है, वो जो स्विच होता है वो कनेक्ट करता है डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क यूजिंग मैक एड्रेस। ये ध्यान रखना, एस फॉर स्विच, एस फॉर सेम नेटवर्क में काम करता है ये हमारा स्विच। सेम नेटवर्क और स्विच मैंने बताया था डेटा लिंक लेयर पे काम करता है। डेटा लिंक लेयर का मतलब है ये मैक एड्रेस पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What do you mean by next question? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डोमेन नेम सिस्टम के बारे में बोल रहा है। डोमेन नेम सिस्टम का काम होता है हमारा आईपी, आईपी को कन्वर्ट करना टू द डोमेन नेम, आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करना, आईपी एड्रेस टू डोमेन नेम। नेम सिस्टम है तो मतलब कुछ आईपी वाईपी है वो कन्वर्ट होकर नेम में पूछ जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम में पूछ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए वेब पेज। वेब पेज की बात करें तो बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं उसमें। ए सिंगल डॉक्यूमेंट और फाइल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। अच्छा अच्छा, एक सिंगल वेब पेज की बात करें, नॉट वेबसाइट। वेबसाइट तो एक सिंगल डॉक्यूमेंट ही होगी। वेबसाइट में बहुत सारे पेज होंगे और वेब पेज में एक सिंगल पेज होगा, एक सिंगल डॉक्यूमेंट होगा, फाइल होगा वर्ल्ड वाइड वेब। थोड़ा उल्टा बोल दिया था तो इसको समझ जाना, तुम बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज, what is the sharing point of a website typically called। sharing point जो होता है उसको होम पेज बोल देते हैं। और नॉट ए वैलिड टॉप लेवल डोमेन की बात करें तो वैलिड टॉप लेवल डोमेन हमारी ट्रिपल डब्ल्यू, हमने एक डोमेन नहीं है, ठीक है। डॉट नेट ऑर्गेनाइजेशन और कमर्शियल पर्पज के लिए जो यूज करे गए हैं डोमेन वो करेक्ट है, ठीक है। एक कंट्री कोड ऑफ द टॉप लेवल डोमेन का जो कंट्री कोड है, अगर हम बात करें हमारी इंडिया का, तो इंडिया के लिए जो कंट्री कोड यूज होता है वो होता है डॉट इन। डॉट इन इंडिया के लिए यूज होता है डोमेन नेम। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, which which of the following is the example of URL। URL हमने अभी अभी पढ़ा था, एग्जाम्पल www.example.com, ये सही है। एट द रेट यूज नहीं होती, डॉट यूज नहीं होता, इस टाइप से बैकस्लैश यूज नहीं होते, इस टाइप का दिखता है हमें URL। एट द रेट जो सिंबल होता है ईमेल में, ईमेल एड्रेस को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो होता है वो यूजर नेम एंड द डोमेन नेम, किस किस को सेपरेट करता है, यूजर नेम अलग है, डोमेन नेम अलग है, बीच में हमारा एट द रेट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सिक्योरली ब्राउज, सिक्योरिटी के साथ ब्राउज करना है तो HTTPS का यूज कर लो। कौन सा फीचर है जो वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज होता है? फिक्स फ्लेक्सिबिलिटी, फिजिकल एड्रेस केबल रिक्वायर्ड नहीं होती है, मोबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो ये सारी की सारी चीजें वायरलेस कम्युनिकेशन के अंडर ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अवर 87th क्वेश्चन। 87th क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हाट इज द रेंज ऑफ टिपिकल ब्लूटूथ डिवाइस? टिपिकल ब्लूटूथ डिवाइस की रेंज है वो अप टू 10 मीटर्स है, अप टू 10 मीटर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेंज ऑफ टिपिकल वाईफाई नेटवर्क? टिपिकल वाईफाई नेटवर्क की रेंज क्या है हमारी? उसकी जो नेटवर्क की रेंज है दैट इज 100 मीटर्स इंडोर एंड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इंडोर 100 मीटर्स तक है और ये एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है वाईफाई नेटवर्क की रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया? गाइडेड है दैट इज कोएक्सियल है, इसमें मैंने बताया था गाइडेड में केबल आती है, कोएक्सियल केबल एक गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइडेड ट्रांसमिट, अनगाइडेड कुछ है तो अनगाइडेड में वेव आएगी कोई, तो सैटेलाइट आ गए यहाँ पे, जितने केबल है ये तो सारी गाइडेड में आ गई है, अनगाइडेड में सैटेलाइट, ऑप्शन डी। Next question here it is the ability of a network to grow and accommodate more users or devices is called। ग्रो करना और ज्यादा यूजर्स को जगह दे देना उसको हम क्या बोलेंगे? रीडेबिलिटी, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। तो उसको बोलेंगे स्केलेबल है, तो कि ज्यादा लोग आने पे भी वो अकोमोडेट कर पा रहा है उनको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज अकोमोडेट करने का मतलब अपनी सर्विसेज सही से दे पा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिले इन डेटा ट्रांसमिशन ओवर द नेटवर्क इज। डिले जो हो गया उसको हम क्या बोलेंगे? लेटेंसी। डिले का दूसरा मीनिंग क्या है? लेटेंसी। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडर्न मॉडम? मॉडम होता है मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के लिए, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट द सिग्नल टू कन्वर्ट द डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क का कौन सा कंपोनेंट नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर, क्लाइंट, राउटर ये सब आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कहीं नहीं सुना। इंट्रानेट की बात करें तो इंट्रानेट हमारे पास क्या है? एक प्राइवेट नेटवर्क है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और इंटरनेट टेक्नोलॉजीज के अंदर ये यूज किया जाता है। जैसे आर्मी की जो एजेंसी है उन्होंने यूज करा था अपना एर्पानेट, तो वो स्टार्टिंग में जो इंटरनेट था उसको इंट्रानेट बोला जाता था। इट्स ए काइंड ऑफ प्राइवेट नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स्ट्रानेट है वो क्या है? एक्स्ट्रानेट एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या इंटरनेट है एक्सेसिबल थ्रू द, तो जो एक्स्ट्रानेट है वो भी इंटरनेट का ही नाम है, एक इंटरनेट जो पार्शियली एक्सेसिबल है अनऑथराइज्ड और आउटसाइडर से। विच प्रोटोकॉल इज यूज टू रिट्राइव द ईमेल फ्रॉम द ईमेल सर्वर से? अगर ईमेल अगर हमें चाहिए तो हम POP3 और IMAP का यूज कर सकते हैं, तो ऑप्शन में POP3 है तो POP3 लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज दिस इज द क्वेश्चन विच प्रोटोकॉल इज यूज टू सेंड द ईमेल? ईमेल के लिए यूज होने वाला प्रोटोकॉल है SMTP। यूज टू रिमोट लॉगिन, ये इंपॉर्टेंट है, टेलनेट रिमोट लॉगिन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इट इज विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर वेब पेजेस फ्रॉम वेब सर्वर टू वेब ब्राउजर? को पेज अगर ट्रांसफर करने हैं तो हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सॉरी सॉरी, वेब सर्वर, क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसको क्या बोला गया है? वेब सर्वर टू वेब ब्राउजर को पेजेस ट्रांसफर करने हैं तो HTTPS एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और HTTPS सिक्योर हम यूज करते हैं सर्वर के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जो मैराथन है वो कंप्लीट होती है कंप्यूटर नेटवर्क की, और यहाँ से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, तो इसको ध्यान से देख करके जाना। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जितने सब्सक्राइबर बढ़ेंगे मैं उतनी वीडियो जो और बनाती जाऊंगी, और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। और क्वेश्चन से ही पेपर सोल्व होता है, जितने क्वेश्चन करोगे तुम्हारी माइंड की जो कैपेबिलिटी है क्वेश्चन को रीड करने की, क्वेश्चन को समझने की, वो बढ़ती जाएगी। तो क्वेश्चन इज द की, क्वेश्चन करने ही करने हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग मी।